गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने मॉडल्स के कुछ नए यूजेज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आप मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पसंद आने पर लाइक करेंगे और जिन्होंने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। देखिए, मॉडल्स का सेंटेंस में क्या महत्व होता है, इसका यूज क्यों किया जाता है, क्या बिना मॉडल्स के काम नहीं चलता। देखिए, मॉडल्स का यूज क्यों किया जाता है, इसका एक ही जवाब है और वह है कि मॉडल्स के द्वारा वाक्य में कुछ ऐसे विशेष भाव प्रकट किए जाते हैं जिससे वाक्य थोड़ा प्रभावशाली दिखता है और अच्छा लगता है। देखिए, आज मैं आपके सामने मॉडल्स में 3 यूजेज में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको शुड का प्रयोग बता रहा हूं। देखिए, कल हमने मस्ट का प्रयोग समझा था। आज इसके बाद हम शुड का यूज सीखेंगे, किस प्रकार किया जाता है। देखिए, एक्चुअल में देखा जाए तो मस्ट और शुड इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम मस्ट के साथ शुड लगा देंगे या शुड के साथ मस्ट का यूज कर देंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा अंतर है। देखिए, मस्ट का प्रयोग जहां पर होता है वहां पर थोड़ा सा दबाव महसूस होता है या फिर हमें किसी कार्य अनिवार्यता होती है, किसी नहीं करने पर हमें पनिशमेंट का डर रहता है कि जैसे मैं किसी काम को नहीं करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए मुझे ये काम करना है, वहां पर मस्ट आता है। शुड का प्रयोग देखिए, वहां पर आवश्यक तो है लेकिन यहां पर अपनी इच्छा डिपेंड होती है, हम चाहें तो उस कार्य करें या नहीं करें, सामने वाला हमसे कुछ कहने वाला नहीं है, वहां पर शुड का यूज होता है। देखिए, सबसे पहले शुड का प्रयोग जो मैं बता रहा हूं, अर्थ होता है हमारा चाहिए। अर्थ होता है चाहिए। एक तो होता है चाहिए, एक होता है अवश्य चाहिए, तो दोनों में अंतर तो है। पहला यूज, सबसे पहले शुड का पहला यूज आपके सामने बता रहा हूं। देखिए, मोरल ड्यूटी, मोरल ऑब्लाइजेशन विद मोरल एडवाइस। मोरल एडवाइस का भाव जहां पर प्रकट होता है वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। दोबारा सुनेंगे, मोरल ड्यूटी, मोरल एडवाइस, मॉरल एडवाइस और मॉरल ऑब्लाइजेशन का भाव प्रकट करने के लिए, यानी मॉरल शब्द होता है नैतिकता को लिए हुए, या जिसको करना हमारा नैतिक कर्तव्य होता है, ऐसा हमें करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करेंगे तब भी कोई कुछ नहीं करेगा। जैसे दूसरे शब्दों में बता रहा हूं, ओबे, रेस्पेक्ट, लव, सर्व, हेल्प, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लाइजेशन और मॉरल एडवाइस का भाव प्रकट करते हैं। इन शब्दों में पता चलता है, सीधे सीधे हम ये भी कह सकते हैं
कि ओबे, रेस्पेक्ट, लव, सर्व और हेल्प इन शब्दों के साथ हमेशा शुड का यूज करते हैं। जैसे लिख दिया वी रिक्त स्थान, हेल्प द पुअर, हमें गरीब की सहायता करनी चाहिए। वी हेल्प द पुअर, तो गरीब की सहायता करना एक हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो यहां पर इसलिए किसका यूज करेंगे? शुड का। रेस्पेक्ट शब्द होता है एवरीबडी, एवरीबडी स्थान, रेस्पेक्ट एंड ओबे हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स, माता पिता का सम्मान करना और उनका आज्ञा मानना नैतिक कर्तव्य है। अगर नहीं मानोगे तो कोई हमसे कुछ कहेगा नहीं। यहां पर हम किसका यूज करेंगे? शुड। तो पहला यूज है मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लाइजेशन और मॉरल एडवाइस का भाव, यानी कि ओबे, रेस्पेक्ट, लव, सर्व और हेल्प ऐसे शब्दों के तुरंत पहले हम शुड का यूज करते हैं। दूसरा कौन सा भाव प्रकट करता है, दूसरा यूज क्या है वो हम देखेंगे। सेकंड दिए लीस्ट के साथ, दूसरा यूज है इसका मॉडल के रूप में लीस्ट के साथ। अब लीस्ट का मतलब क्या होता है? ये फिक्स है और परीक्षा में आता है। 10th बोर्ड में, 9वीं में ये क्वेश्चन फिक्स आता है लीस्ट के साथ। तो लीस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा नहीं हो। हमको ज्यादा नहीं सोचना, लीस्ट मिलता है तो उसमें मॉडल के रूप में शुड का यूज ही करेंगे। ये बिल्कुल आप याद कर ले, दिमाग में फिट बिठा ले कि लीस्ट का शुड का यूज करते हैं। जैसे वॉक केयरफुली, लीस्ट यू ब्लैंक्स आता है फार। दूसरा एग्जांपल वर्क हार्ड, लीस्ट यू ब्लैंक्स फेड। समझ में आया होगा? लीस्ट का प्रयोग जहां पर किया है उसके तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे? शुड। कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं है, कोई डाउट नहीं है, हम उसको यहां पर शुड का यूज करते हैं। ये तो हुआ शुड का प्रयोग। अब एक मॉडल शुड से संबंधित है, देखिए ये आपने लिख लिया हुआ, लिख लीजिए। शुड का दूसरा यूज लिस्ट के साथ करते हैं। लिस्ट के बाद जो रिक्त स्थान आता है उसमें हम क्या लगाएंगे? शुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रयोग जो दिया है वो है मे। मे, मे का क्या होता है? देखिए पहला यूज है इसका ब्लेस, ब्लेस, विश, कर्स। दूसरा यूज है परमिशन, दूसरा यूज है परमिशन। तीसरा यूज है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का नाम भी देते हैं, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी।
डी, 4 यूज है। चारों को ढंग से देखेंगे, एक एक को समझने का प्रयास करेंगे। चौथा यूज दिया है टू शो, टू शो ए पर्पज, टू शो ए पर्पज इन प्रेजेंट। इस शब्द पर विशेष गौर करेंगे, हाईलाइट है इन प्रेजेंट, टू शो ए पर्पज, यानी एक उद्देश्य प्रकट करने के लिए। फिर यहाँ पर इन प्रेजेंट, वर्तमान में। तो उद्देश्य पास्ट में भी आता है, वहां पर अलग मॉडल आता है। अगर वो उद्देश्य हमारा प्रेजेंट में प्रकट हो रहा है तो में लगाएंगे, और पास्ट में प्रकट होता है तो माइट का यूज करेंगे, वो आगे बताऊंगा। तो टू शो ए पर्पज इन प्रेजेंट, यानी कि कोष्टक में इसका दूसरा नाम है सो दैट से जुड़ने वाले वाक्यों में, सो दैट से जुड़ने वाले वाक्यों में, सो दैट से जुड़ने वाले वाक्यों में। पर्पस को किससे प्रकट किया जाता है? सो दैट से। और सो दैट का अर्थ होता है इसलिए कि। बोलो क्या होता है? इसलिए कि। तो हमें ये 4 यूजेस है, ब्लेस, विश, कर्स, शुभकामना, आशीर्वाद और श्राप। परमिशन, परमिशन में यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, एक तो परमिशन लेना और एक होता है परमिशन देना। परमिशन देने का जब भाव आता है वहां पर कैन का यूज किया जाता है, और परमिशन जब लेते हैं वहां पर मे का यूज करते हैं। ये दोनों बात ध्यान करेंगे। तीसरा पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए, कि जैसे आज मौसम ठंडा है, आकाश भी बादलों से घिरा हुआ है, बरसात आ सकती है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, लेकिन संभावना लग रही है, सामान्य संभावना, वहां पर हम मे का यूज करते हैं। तो इनको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखेंगे। देखिए सबसे पहले ब्लेस, विश और कर्स किस प्रकार से। मे यू लिव लव, शुभकामना दिया है। मे यू ऑल गो टू हेल। सब में जो ऐसा भाव है वह विष्णु चिन्ह आता है। इसके बाद अगला आता है परमिशन। मे आई कम इन, कॉमा सर। मे आई कम इन सर, परमिशन मांग रहा है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मे का यूज किया है। यहां पर चिन्ह आएगा क्वेश्चन मार्क। इट रेन टुडे, इट रेन टुडे, वर्षा हो सकती है, संभावना है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? इट मे रेन टुडे। ये संभावना हो गया, परमिशन है। देखिए इसके अंदर हम और भी देखेंगे, यहां पर कौन सा भाव प्रकट हुआ है? परमिशन। यहां पर होता है पॉसिबिलिटी, यहां पर ब्लेस, और यहां पर कौन सा भाव प्रकट हुआ? आपका कर्स। ठीक है। अब आता है पर्पज। किस प्रकार से पर्पज को प्रेजेंट में प्रकट किया जाता है? सो दैट, यानी इसलिए कि वह फला कार्य करता है। क्यों करता है? ताकि उसे किसी अपने काम में सफलता मिले। देखिए
किस प्रकार से यूज करेंगे सो दैट का। सो दैट से जुड़ने वाले वाक्यों में पर्पस बताया जाता है, जैसे ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही कैन गेट फर्स्ट रैंक। सो दैट आइए पर्पस को बता रहा है, क्यों कठोर परिश्रम करता है, इसलिए कि वह परीक्षा में कक्षा में फर्स्ट रैंक प्राप्त कर सके। तो यह लिखा मे। अगर यहाँ पर वर्क्स नहीं होता, सेकंड फॉर्म होती, फिर पास्ट में जाता, तो फिर मे के स्थान पे क्या जाता, माइट। तो ही वर्क्स हार्ड, आई गेट अप अर्ली सो दैट आई कैच द ट्रेन इन टाइम। मैं उठता हूं, आई गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूं, क्यों उठता हूं, सो दैट, ताकि मैं समय पर ट्रेन को पकड़ सकूं, इसलिए यहां पर क्या है मैं। तो आपके समझ में आएगा किस प्रकार से प्रेजेंट टाइम में पर्पज को शो किया जाता है। अगला बिंदु आता है, जो अगला मॉडल्स है वो हमारा माइट। माइट में क्या आता है, देखिए माइट मे का पास्ट फॉर्म होता है, मे का पास्ट फॉर्म होता है। मे का क्या होता है, ये पास्ट फॉर्म, यानी मे की सेकंड फॉर्म को कहते हैं। जैसे कैन की कुड होती है, इसी प्रकार मे की क्या होती है, माइट। पहला यूज इसका है रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, इसको कहते हैं हम क्षीण संभावना, क्षीण संभावना। दूसरा इसका यूज है पर्पज इन पास्ट, वो सो दैट वाला वाक्य रहता है। तीसरा जो यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन, पोलाइट रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन। रिमोट पॉसिबिलिटी हो गया, पर्पज इन पास्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन, और चौथा यूज दिया है चौथा यूज जो है पास्ट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में मे के स्थान पर यूज करते हैं। पास्ट फॉर्म में मे के स्थान पर यूज करते हैं। समझ में आया होगा, चार यूज है। पहला रिमोट पॉसिबिलिटी, तो कहते हैं क्षीण संभावना। पर्पज इन पास्ट, जो सो दैट वाला मैंने अभी आपको बताया था मे में, वही है, केवल सेकंड फॉर्म में दी है रिक्त स्थान से पहले तो माइट लगा देंगे, और फर्स्ट फॉर्म में तो मे लगा देंगे बस। पर्पज इन पास्ट हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन, यानी किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं विनम्रता पूर्वक, लेकिन विनम्रता को रिक्वेस्ट करने में भी हमें क्या थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, शर्म महसूस होती है, यार सामने वाले व्यक्ति से ये चीज़ कैसे मांगी जाए, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, शर्म आती है।
लेकिन फिर भी मजबूरी में मांगना पड़ रहा है, वहां पर भी माइट का यूज करें। एग्जाम्पल्स देखेंगे। रिमोट पॉसिबिलिटी का सबसे पहले बताता हूं क्या होता है। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्षीण संभावना, न के बराबर लेकिन फिर भी हो सकता है। जैसे द स्काई इज क्लियर, इट विल रेन टुडे। तो इसका इज क्लियर, आकाश साफ है तो वर्षा होने की संभावना नहीं है। इसको हम दूसरे रूप में ये लिख सकते हैं, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। यानी आकाश में कोई बादल नहीं है, इसका मतलब आकाश साफ है। इट रेन टुडे, फिर भी वर्षा हो सकती है। तो यहां पर मॉडल कौन सा आएगा, माइट। यहां पर मॉडल आएगा अपना माइट। समझ आ गया। दूसरा एग्जांपल, टेक ए टैक्सी, यू माइट कैच द ट्रेन। यानी टैक्सी ले लो, आप ट्रेन को पकड़ सकते हैं, लेकिन संभव थोड़ी, बिल्कुल पक्की संभावना थोड़ी है कि टैक्सी को लेने से हम ट्रेन को पकड़ लें। नो, इसलिए क्या बताया, क्षीण संभावना। अब हम पर्पस को देखेंगे किस प्रकार से। वही एग्जांपल है, मैंने बताया था सो दैट के पहले फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी B1 या B1 प्लस एस, तो तुम मे का यूज करते हैं, और सेकंड फॉर्म आने पर माइट का यूज करते हैं। जैसे मोहित ran very fast, मोहित ran very fast, so that he Pakistan won the race। आगे so that क्या है, सेकेंड फॉर्म, इसे क्या लगा देंगे, माइट। बस यही अंतर है, सो दैट फर्स्ट फॉर्म में। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं, देखिए, रवि वर्कड हार्ड so that he might succeed in examination। ये आपका पर्पस हो गया पास्ट में। तीसरा यूज मैंने आपको बताया था, पोलाइट रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन। पोलाइट रिक्वेस्ट विद हेजिटेशन वह क्या होता है, हिचकिचाहट पूर्वक विनम्र निवेदन। वित्तस्थान आई यूज योर मोबाइल फोन। क्या मैं आपका मोबाइल फोन यूज ले सकता हूं, यहां पर माइट का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि किसी से मोबाइल मांगते हैं तो हमें रिक्वेस्ट सर हिचकिचाहट भी होती। आगे समझ में, लास्ट अंतिम एग्जांपल है जो मैं बता रहा हूं, अनलाइकली कंडीशन। इफ यू वर्कड हार्ड, वैसे गुड का यूज करते हैं, यू माइट पास, यू माइट पास इन
एग्जामिनेशन। ये यहाँ पर अनलाइकली कंडीशन, अनलाइकली कंडीशन। इस प्रकार से देखिए, आज मैंने आपको मॉडल्स में 3 यूजेस बताए, शुड, मे, माइट। अगले वीडियो में मैं आपको अगले मॉडल्स बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।